हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पेट का एग्ज़ाम हुआ, सुपर टेट हुआ, आपका बिहार शिक्षक भर्ती हुआ, इन सब में आपके ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज एक ही वीडियो में बौद्ध से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उन्हें हम देख लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और यहाँ पर भगवान बुद्ध से संबंधित पहले हम देख लेते हैं कि वो कहाँ के थे, कैसे थे, और इनके माता का पिता का क्या नाम था। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इन्हें एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज। क्वेश्चन पूछता है आपको कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहा जाता है। देखिए, जो भगवान बुद्ध थे मतलब गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अभी ये कहाँ पर आपका है, ये हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे कि अभी लुम्बिनी आपके कहाँ पर स्थित है? नेपाल में है कि पाकिस्तान में है कि भारत में है? तो आप सभी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम देखते हैं इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो बुद्ध जी होते हैं उनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अब क्या होता है, मृत्यु के दौरान जब इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो लालन पालन होता है इनकी सौतेली माँ जो होती है प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। तो यहाँ पर ये हो गया बुद्ध का यहाँ पर जीवन परिचय। आइए अब हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, बुद्ध जी जो थे वो बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन कहाँ पर लगता था? आध्यात्मिकता की ओर था। ठीक है, बुद्ध जी का जो मन था वो बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर था। इसलिए इनके पिता ने क्या किया कि इनका जो विवाह है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। देखिए, इनकी पत्नी का नाम पूछे तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यशोधरा था, और इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। अब अपने देखिए, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो इनके पिताजी थे वो ये सोचते थे, उनसे किसी ऋषि ने कहा था कि जो आपका पुत्र है वो बड़ा होकर कोई साधु बनेगा, इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो ये इनके जो पिताजी हैं वो सोचते थे कि बुद्ध जी वैराग्य की ओर न जाए, तो उन्हें हर चीज़ों से क्या करते थे? दूर रखते थे। उन्हें वो चाहते थे कि अगर मैं राजा हूँ तो मेरा भी पुत्र क्या बने? राजा ही बने। तो इसलिए इनके पिताजी उन्हें सारी सुख सुविधाएं उन्हें महल में ही, राजमहल में ही दिया करते थे, और वे कभी बाहर नहीं जाने देते थे। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि बुद्ध क्या किए, भ्रमण के दौरान, वो भ्रमण के लिए वो क्या किए, बाहर निकले। और उसी दौरान देखिए क्या हुआ कि उसी दौरान उन्होंने व्यक्ति की क्या किए, जीवन की 4 अवस्थाओं को देख लिया। अब जिसके बाद उनके मन में क्या हो गया? वैराग उत्पन्न हो गया। देखिए यहाँ पर क्या था, उनके पिताजी ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके मन में कभी भी वैराग्य उत्पन्न हो और वे सांसारिक जीवन को छोड़ के बाहर जाएं। सांसारिक जीवन को छोड़ के क्या करें? बाहर जाए। उनके पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन वो जब बाहर निकले तो उनके साथ ऐसा हुआ। उन्होंने पहले क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि हे सारथी, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, ये मतलब बूढ़ा व्यक्ति, उन्हें पता नहीं था कि बूढ़ा कौन होता है। तो कहे कि क्या ये जो व्यक्ति है एक दिन मैं भी ऐसा हूँगा? तो उनके जो सारथी थे मतलब जो रथ चलाने वाले थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, हर व्यक्ति एक न एक दिन बूढ़ा होगा। फिर उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा तो इसी तरीके से पूछा। फिर उन्होंने एक 100 को देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी एक दिन मतलब इस तरीके से होऊंगा? उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले पूछा कि ये क्या चीज़ है? तो उनके सारथी ने उत्तर दिया कि हे राजन, ये व्यक्ति मर चुका है और हर दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है उसे मरना ही होगा। तो वो पूछते हैं कि क्या मैं भी आया हूँ तो मैं भी मरूंगा? तो वो बोलते हैं कि हाँ। उसी तरीके से उन्होंने सन्यासी को भी देखा। तो उन्होंने पूछा कि यह कौन है? तो उनके सारथी ने कहा कि ये सन्यासी है, ये भगवान का क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 4 व्यक्ति को देखा। अब यहीं से क्या होता है, इनके मन में वैराग उत्पन्न होता है। अब देखिए आगे चीज़ें क्या होती हैं। आप चीज़ों को कहानी के जरिए पढ़िए, चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या करते हैं, इन चीज़ों को देख के सांसारिक समस्याओं से क्या होते हैं, व्यथित होकर क्या करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, मतलब घर बार को छोड़ देते हैं। और जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगवान मतलब जो बुद्ध जी हैं उन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की। तो जो गृह त्याग किए हैं उसे हम क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? तो उसे क्या कहते हैं हम? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या होता है कि ज्ञान की खोज में बुद्ध क्या करते हैं? इधर उधर भटकते रहते हैं।
और उन्हें क्या होता है, उन्हें एक दिन अचानक से उनके गुरु मिल जाते हैं। ठीक है, गुरु नहीं, पहले वो गुरु नहीं थे, बाद में बनते हैं। उन्हें एक मतलब वो मिलते हैं, एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम क्या था, अलार कलाम था। वो उन्हें मिले और उनके वो सबसे पहले गुरु बने। कौन? अलार कलाम। क्वेश्चन पूछता है कि अलार कलाम मतलब कौन थे, तो ये कौन थे, बुद्ध जी के कौन थे, पहले गुरु थे। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इन्होंने क्या किया, अलार कलाम से क्या लिया, सांख्य दर्शन की क्या किया, शिक्षा लिया। कौन? बुद्ध जी ने। अब आगे क्या होता है कि इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ वन में लगभग कई वर्ष क्या किए, कठोर तपस्या किए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। गया आपका कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। मतलब यहाँ बहुत तपस्या किया उन्होंने, फिर यहाँ से वो क्या किए, गया चले गए। किसके लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है कहानी में। अब देखिए कहानी में क्या होता है कि कठिन तपस्या के बाद ये 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था और किस वृक्ष पर हुआ था, सॉरी किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस दिन हुआ था? बैसाख की पूर्णिमा की रात। और किस नदी के किनारे हुआ था? निरंजना नदी के किनारे हुआ था। और किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। फिर क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से क्या हुए, जाने गए। और वह स्थान क्या हो गया, बोध गया कहलाया। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह स्थान क्या कहलाने लगा, बोध गया कहलाने लगा। अब क्या होता है आगे कहानी में कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ ये कहाँ पड़ता है, आपके वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ पर क्या किया था, अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पूछ सकता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ये भी क्वेश्चन घुमा कर अगर दिया तो पूछ सकता है कि बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया तो उसे हम ग्रंथों में क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और उन्होंने यह उपदेश किस भाषा में दिया, ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है। तो यह जो उपदेश उन्होंने दिया था पाली भाषा में दिया था। ठीक है, अब अगला हम देखिए नोट देख लेते हैं क्या है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। मतलब जितना भी उन्होंने उपदेश जहाँ भी दिया है, सबसे ज़्यादा जो उपदेश है उन्होंने कहाँ दिया था, सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती कहाँ की राजधानी है, कौशल देश की राजधानी है। अब आइए अगला देखते हैं कहानी में क्या मोड़ आता है। अब देखिए, अब इन्हें जब ज्ञान प्राप्ति हो गया, इससे चीज़ें हो गई, तो अब बुद्ध क्या कहने लगे, कथन कहने लगे। इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो उन्होंने 4 तरीके का कथन कहा, मतलब महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे जो अभी भी इस दुनिया में सत्य हैं। पहला क्या है कि संसार दुखों से भरा है, आप ये देख सकते हैं, ये भी सत्य है चीज़ें। दूसरा क्या है, हर दुख का कोई न कोई कारण है, ये भी सही बात है। आप अपने जीवन से रिलेट करके देख सकते हैं कि हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। हर इंसान बिना किसी कारण का कोई इंसान दुखी होता ही नहीं है। तीसरा क्या है कि सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, ये भी सही बात है, क्योंकि अगर आप अपने मन में किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं और वो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तभी आपके मन में क्या होता है, दुख होता है। चौथा इन्होंने क्या कहा कि इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और ये सही बात है। आप अपनी इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आपने अपनी इच्छा पर नियंत्रण पा लिया तो आप इस दुखों से दूर हैं। अब आगे क्या होता है, बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं, त्रिरत्न हैं, पूछता है आपको। पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ, तीसरा है धम्म। चलिए आगे देखते हैं क्या आता है कहानी में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो प्रमुख अनुयायी थे कौन कौन थे, तो उनके जो प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे, उदयन थे, और बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में क्या थे, विभाजित थे। देखिए पूछ सकता है कि बुद्ध के अनुयायी इनमें से थे, तीनों का नाम दे सकता है या तीनों में से किसी को हटा के 2 का दे सकता है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर इनके जो तीनों अनुयायी हैं उनके नाम को याद रखिएगा आप सभी। पहले कौन है, बिंबिसार है, दूसरे प्रसेनजित है, तीसरे कौन है, उदयन है। अब ये दोनों क्या है, 2 चीज़ों में बढ़ गए थे। पहला भिक्षुक, ठीक है, और दूसरे उपासक। भिक्षुक वो थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। भिक्षुक कौन थे, जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और उपासक कौन थे,
जो गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करते थे और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया भी। मतलब वो मतलब गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करते थे, मतलब घर को त्यागते नहीं थे और बौद्ध धर्म को भी अपनाते थे। और भिक्षुक क्या थे कि वो बौद्ध धर्म मतलब कि अपने घर परिवार सबको त्याग कर वो संन्यास ले लिए थे। इस तरीके उनके दो प्रकार के अनुयायी थे। अगर आपको बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना है तो आपकी जो न्यूनतम आयु वो कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा क्या होनी चाहिए आपकी? 15 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 15 वर्ष से कम है तो आप बौद्ध संघ में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। भाई अगली स्लाइड देखते हैं क्या है हमारा। चलिए देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। देखिए इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं। जैसे इनके जन्म का जो प्रतीक है वो कमल एवं सांड है। गृह त्याग का क्या है? घोड़ा है। ज्ञान का क्या है? पीपल है। पीपल के नीचे उन्हें, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें क्या मिला था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाण क्या है? पद चिन्ह है। मृत्यु क्या है? स्तूप है। आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे इनके स्तूप बने हुए हैं। तो हमें स्तूप तो हम देखते लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये स्तूप क्यों बने हुए हैं। तो देखिए जो ये स्तूप बने हुए हैं वो उनकी मृत्यु का क्या है? उनकी मृत्यु से संबंधित होता है। चलिए अगला हम देखते हैं इनकी मृत्यु कब होती है। तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशी नगर में बुद्ध का क्या हो जाता है? निधन हुआ है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। अब देखिए इनको याद रखिएगा। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि बुद्ध की कितने वर्ष में या किस, पूछ भी सकता है लेकिन ये इतना रेयर नहीं पूछता है। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछ सकता है कि जो इनका निधन हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? तो इसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब अगला देखते हैं क्या है कि निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेष को भारत की 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। देखिए भारत में 8 जगहों पर क्या किया गया? निर्माण कराया गया। इनकी जो अस्थियां थी वो अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके हर जगहों पर उनका निर्माण कराया गया। अस्थि को रखकर स्तूप का निर्माण कराया गया, जिससे सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है। कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। कितनी बौद्ध संगति का? 4। देखिए प्रथम बौद्ध संगति। अब प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, किस समय हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, हम इसे भी देखेंगे। तो देखिए जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी ये राजगृह में हुई थी और सप्तपर्णी गुफा। समय क्या था? 483 ईसा पूर्व था। शासनकाल उस समय किसका था? अजातशत्रु। और वंश कौन सा चल रहा था आपका? हर्यंक वंश के काल में हुई थी ये, ठीक है। और इस प्रथम बौद्ध संगति का आपका उद्देश्य क्या था? तो बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना। इसका प्रथम जो बौद्ध संगति था इसका यही क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था कि 2 पिटकों, पहला पिटक कौन है? विनय पिटक। दूसरा पिटक कौन है आपका? सुत्त पिटक। इन्हीं दोनों में संकलित करना। अब दूसरी बौद्ध संगति कौन थी? द्वितीय बौद्ध संगति। ये कहाँ पर हुई थी आपकी? वैशाली में हुई थी। समय क्या था? मतलब ये 100 साल बाद हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई। शासनकाल उस समय किसका था? कालाशोक का था, मतलब शिशुनाग वंश था उस समय चल रहा था। कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में ये हुआ था, ठीक है। अब आइए देखते हैं तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी हमारी। जो तीसरी बौद्ध संगति थी इसका स्थान कहाँ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। समय क्या था? 251 ईसा पूर्व था। इस समय अध्यक्ष कौन था? मोगली पुतितिस। आप अध्यक्ष नहीं याद रखेंगे, शासनकाल याद रखिए आप। शासनकाल किसका था उस समय? अशोक का था। मौर्य वंश के काल में ये हुआ था। कौन? तो आपको पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? या पूछ सकता है कि किस स्थान पर, मतलब कि जैसे आपको पूछ सकता है कि तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था बौद्ध संगति? तो राजगृह में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था आपका? तो कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो इस तरीके से आपको संगति को याद करके रखना है। अब चौथी बौद्ध संगति देख लेते हैं कहाँ पर हुआ था। तो जो चौथी बौद्ध संगति आपकी है ये चतुर्थ बौद्ध संगति, ये स्थान कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। समय क्या था? ये समय यहाँ पर टाइप गलत हो गया है, बाद में मैं कर दूंगी इसको। अध्यक्ष इस टाइम कौन थे? वसुमित्र थे। शासनकाल कौन था? किसका चल रहा था उसमें? कनिष्क का चल रहा था। और वंश कौन सा चल रहा था आपका? कुषाण वंश चल रहा था। अब चौथे बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? चौथे बौद्ध संगति का उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय, पहला कौन? हीनयान और दूसरा महायान में विभाजन।
इन चौथे जो बौद्ध संगति हुई तो उनका यही दो उद्देश्य था कि हम इन्हें संप्रदाय को दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म को हम क्या करेंगे, दो संप्रदाय में बांटेंगे, पहला हीनयान और दूसरा महायान को। अब आइए देखते हैं किस तरीके से हीनयान महायान में बंटता है। तो चलिए देखते हैं। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को क्या किया गया, दो भागों में बांट गया, मतलब ये दो भागों में बट गया। पहला क्या था, हीनयान, दूसरा महायान। अब देखिए हीनयान और महायान में अंतर क्या होता है, मैंने इतने ही अंतर लिखे हैं, लेकिन आपको और भी अंतर देखने हैं तो आप अदर जगह से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं अगर कोई और वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी, जब आपकी PYQ की वीडियो बनाऊंगी तब उसमें बता दूंगी। चलिए देखते हैं हीनयान लोग क्या होते हैं कि ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। जो हीनयान था ये क्या था, बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। दूसरा क्या है कि यह कठोर मार्ग है। हीनयान क्या है, कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। अब महायान में क्या है, यह नवीन रूप है। हीनयान क्या है आपका प्राचीन मतलब पुराना है, और महायान क्या है आपका नवीन रूप है, यह सरल मार्ग है। यहाँ पर क्या है, यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप इतना याद रखिएगा। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष, यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। जो महायान लोग थे वो क्या करते थे कि भगवान को क्या मानते थे, बुद्ध जी को क्या मानते थे, भगवान मानते थे। ये नवीन रूप है। और हीनयान में हीनयान में क्या है, ये आपका प्राचीन रूप है। तो हीनयान और महायान को आप पढ़ सकते हैं दोबारा से, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। बस पूछ सकता है आपको कि जो बौद्ध संगति है के बाद बौद्ध धर्म को कितने भाग में बांटा गया, तो दो भाग में बांटा गया, हीनयान और महायान में। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। बौद्ध साहित्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए बौद्ध साहित्य में क्या है, त्रिपिटक हैं। कितने पिटक हैं, त्रिपिटक हैं। ये मूल रूप से कहाँ पर किस भाषा में रचे गए हैं, तो ये पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या भी क्या है, 3 है। क्या पहला क्या है, विनय पिटक, दूसरा क्या है, सुत्त पिटक, तीसरा क्या है, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है कि इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। दूसरा क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। तीसरा अभिधम्म पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, कथा वस्तु है। तो इन तीनों को आप पढ़ लीजिएगा। अब आइए अगली स्लाइड देखते हैं क्या है हमारी जातक कथाएं। इसके बाद हमारी स्लाइड खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं जातक कथाएं में क्या है कि ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। जातक कथाएं भी हमारी कहाँ है, पाली भाषा में रची गई हैं। इनकी संख्या क्या है, 549 है, मतलब 549 है। इसमें बुद्ध के क्या है, पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। किसमें, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जातक, या तो पूछ सकता है कि बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कथाएं हैं उस किस में हैं, तो आप बता सकते हैं कि जातक कथाओं में है। अगला है बुद्ध चरित। इसकी रचना किस में की गई है, संस्कृत भाषा में हुई है। अब देखिए हर चीज़ें आपको पाली भाषा में मिल रही थी, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो बुद्ध चरित है इसकी जो रचना है वो किस भाषा में की गई है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं संस्कृत भाषा में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन फंसाएगा आपको, ये याद रखिएगा। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक क्या है, महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का क्या है, वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण कहा गया है। किसको पूछ सकता है कि बौद्धों का रामायण किससे कहा गया है, तो बुद्ध चरित्र को कहा गया है। अब क्या है अगला हमारा लास्ट है ये धम्मपद। तो धम्मपद हमारा क्या है, पाली भाषा में रचा गया है और इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। देखिए पूछ सकता है बौद्ध का गीता किसे कहा जाता है और बुद्ध का रामायण किसे कहा जाता है। तो बौद्ध का जो गीता है कौन है, धम्मपद है, और रामायण क्या है आपका, बुद्ध चरित है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा ध्यान से। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगेगी आप सभी हमें बताया करिए प्लीज़। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें उस पर भी कमेंट किया करिए। और हम आपको जो बीपीएससी में आने वाले, बीपीएससी के जितने भी आपके आने वाले, अगर पहले पेपर में जितने भी हैं, अगर हिस्ट्री या भूगोल, ये सारी चीज़ों के हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो भी वीडियो रहेंगे उन्हें हम देखेंगे। जैसे आपका साइंस हुआ, हिंदी हुआ, इनको भी हम अगर देखेंगे, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं PYQ आपको दे दूंगी। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए ठीक है, आप सभी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर भी किया करिए। और आप अगर वीडियो पर नए हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे।